क्या आप झटपट 15 मिनट में या 10 मिनट में रेडी होना चाहते हैं? आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं कि इतना ज़्यादा टाइम लगा के रेडी हों, मेकअप करें। तो चलिए, मैं भी बहुत जल्दी में थी और मैंने भी झटपट किया मेकअप। चलिए सीखते हैं कैसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जी शाहिदा, अपने चैनल शाइन विद शाहिदा के साथ आपके पास हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी स्किन प्रेप कीजिए, स्किन पे अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए। अचानक से जी बारिश हुई और ठंड हो गई और मुझे ये जैकेट पहननी पड़ी। आप भी सोच रहे होंगे कि जैकेट पहन के बैठिए, अपने हाथों को कभी ना भूलिए। तो चलिए जी हम आगे चलते हैं। अब मैं कैसे दिखाऊं समझ ही नहीं आ रही थी। एक तो मेहंदी लगी हुई थी। ये है जी मेरा कलर करेक्टर, जो पीच कलर का मैंने तैयार किया है, ऑरेंज। और अपनी नॉर्मल बेस आप डाल के इसको ऑरेंज करेक्टर को अपने पीच करेक्टर में कन्वर्ट कीजिए और अपने डिकलरेशन एरिया पर आराम से लगा लीजिए। यहाँ जी बेस यूज़ की है मैंने ब्यूटी आइकन बाय MN की, और अपनी फिंगर टिप पे मैंने उसको लिया और आपके सामने ही मैंने एप्लीकेशन की, क्योंकि मैंने मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छी से की हुई है। तो वो आराम से मलाई की तरह ना करके आराम से ब्लेंड हो रही है। तो मैंने अपनी फिंगर टिप से ही अपने पूरे फेस पे उसको लगाया और मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अपने फेस पे ब्लेंड करना शुरू कर दिया। उसके बाद जी ब्यूटी आइकन बाय MN का ही मैंने आईब्रो जेल ली और अपने आईब्रोज़ को भी मैंने आराम से स्पूली की मदद से अपवर्ड किया अपने हेयर लाइन को, और मैंने हल्के से उसको हेयर लाइन को डिफ़ाइन किया। और अपनी आईब्रोज़ को मैंने इस जेल से ब्लेंड किया, और जो बहुत अच्छे से ब्लेंड हुई और बहुत अच्छे से मेरी आईब्रोज़ इसने फ़िक्स कर दिए। इसके बाद जी मैंने ब्यूटी आइकन बाय MN का कंसीलर लिया, जो मेरी स्किन टोन से 2 टोन लाइटर मैंने लिया हुआ है, और उसको मैंने एज आ आई बेस यूज़ किया। और मैंने उसको आँखों पर एप्लीकेशन की और ब्रश की मदद से मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया अपनी आईब्रो के नीचे भी। और अच्छे से मैंने उसको आई शेडो बेस के तौर पर यूज़ करने के बाद मैंने उसको फ़िक्स किया एक पाउडर के साथ। इसके बाद जी मैंने एक फ़्लफ़ी ब्रश पे, ये क्रिस्टीन का मेरे पास ब्लश ऑन है ऑरेंज कलर का, इसे ही मैंने यूज़ किया। अब इसका नंबर मुझे याद नहीं है, देख लें आप लोग। इसको जी मैंने एज अ ट्रांजिशन शेड अपनी आईलिड पर आराम से मैंने ब्लेंड किया। आराम से मैंने इसको पिक किया और हल्का सा डस्ट ऑफ करके मैंने इसको अपनी आईलिड पे एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया। अब जी मैंने जिस स्पूली से आईब्रो जेल लगाई थी, वही स्पूली और वही आईब्रो जेल मैंने अपनी आईलिड के यानी कि आईलैश के बिल्कुल साथ साथ थोड़ी सी थिक लेयर में मैंने उसको लगा दिया, और एक ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन शेड से मैंने उसको ब्लेंड किया अपने आईलिड के ऊपर। बिल्कुल मैंने इसके ऊपर भी अपना डार्क ब्राउन शेड ब्लेंड किया, और उसी फ्लफ़ी ब्रश की मदद से मैंने हल्के हल्के से उसको अपनी आईलिड से ऊपर उठाया, ताकि एक स्मोक क्रिएट कर सकूं मैं। तो उसको अच्छे से मैंने दोनों आँखों में ब्लेंड कर लिया। अब मैंने एक जी लाइनर लिया और सिर्फ उसको आउटर कॉर्नर पर मैंने एक बिल्कुल अपनी लैश लाइन के बिल्कुल साथ साथ हल्की से लाइन बनाई, और एक स्मज ब्रश के साथ मैंने उस आईलाइनर को फ़ौरन मैंने, क्योंकि जेल लाइनर था वो फ़ौरन ड्राई हो जाता है, तो मैंने उसकी अच्छे से जल्दी से ब्लेंडिंग कर दी। इसके बाद जी मैंने एक हाइलाइटर पिगमेंट लिया, जिससे मैंने ब्राउ बॉन अपनी हाईलाइट कर दी। हाँ जी, तो अब लेंगे जी डार्क ब्राउन शेड, और उसी स्मज ब्रश से मैं लोअर लैश पर भी, लोअर लैश के बिल्कुल साथ साथ डार्क ब्राउन आई शेडो ब्लेंड कर रही हूँ। साथ में जी मैंने एक डार्क ब्लू शेड उठाया, ये आप देख सकते हैं, नोट का जे डॉट का मेरे पास ये पैलेट है। उसको जी मैंने बिल्कुल अपनी लैश लाइन के बिल्कुल साथ साथ स्टैम्प कर दिया, ब्लेंड नहीं किया, स्टैम्प किया है। अब जी आप अपनी मर्ज़ी से जो आप लगाना चाहते हैं, अगर पाउडर ब्लश लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें। मैंने जी यहाँ क्रीम ब्लश लगाया, और साथ में मैंने एक ब्रश की मदद से ही मैंने इसकी क्रीम ब्लश की ब्लेंडिंग कर दी। इसके बाद जी मैंने ये कंसीलर नहीं लगाया हुआ था, मैंने
आँखों के नीचे और फुल फेस पर जहाँ मुझे हाईलाइटिंग चाहिए मैंने वहाँ लाइट कलर का कंसीलर लगाया ब्यूटी आइकन बाय एमएन का। और मैंने इससे भी फिंगर टिप की मदद से लगाया और आराम से ये मेरे फेस पर लग रहा है। बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है। और मैंने उसी ब्यूटी ब्लेंडर से जिससे मैंने बेस ब्लेंड की थी उससे मैंने हल्के से इसे ब्लेंड कर दिया अपने फेस पर। इसके बाद जी मेरे पास मिस रोज़ का ब्रॉन्ज़र है। ये देखिए जी मिस रोज़ का ब्रॉन्ज़र है जो मैंने अपने फेस पर कंटूर किया, जिससे आप भी जिससे इजीली आप कर सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी पैलेट ले सकते हैं जी ब्रॉन्ज़र का। उसके बाद मैंने जी ब्लश ऑन लगाया, आप अपनी पसंद का ब्लश ऑन लगाएं। अब बारी आ जाती है जी हाइलाइटर की। हाइलाइटर मेरे पास था जी क्रीम हाइलाइटर था। आपके पास जो भी हाइलाइटर है आप अपना हाइलाइटर लगाएं हाइलाइटिंग एरिया पे। फिर जी मैंने डार्क ब्राउन पेंसिल है मेरे पास, उससे मैंने जी अपने लिप कंटूर किए, आउटलाइन लगाई और अच्छे से मैंने उसे अपने लिप्स के अंदर भी उसकी शेडिंग करने के लिए मैंने हल्की हल्की लाइंस लगाई और फिंगर टिप से मैंने उनकी शेडिंग कर दी थी। अपनी मनपसंद का आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं जी लिप ग्लॉस, लिपस्टिक, जो आप चाहें। मैंने यहाँ न्यूड शेड यूज़ किया है और मैंने ये जी मेरे लिपस्टिक भी कंप्लीट हो गई। अब बारी आती है जी ड्रेस की और ज्वेलरी की। ड्रेस मैंने चेंज कर लिया और सोचा ज्वेलरी आपके सामने पहन लेती हूँ। अब ज्वेलरी के लिए मेरे पास यानी कि इयर रिंग्स के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक तो मैंने पहन लिया, एक मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। एक कुछ इस तरह की मैंने ली हुई थी और चलिए पहन के देखते हैं कौन सा वाला अच्छा लगता है। फिर जो अच्छा लगेगा वो हम दूसरे कान में भी पहन लेंगे। चलिए जी, जब तक ये सब कुछ होता है आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए जी पहन के देखते हैं। एक ये है, मुझे ख्याल से ये वाली बेहतर है। तो चलिए जी अब दूसरे कान में भी मैं इसके साथ वाला इयररिंग पहन लेती हूँ, तो फिर आपको दिखाएंगे जी हम अपना फाइनल लुक। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, चलिए पहले सब्सक्राइब करें फिर मेरा फाइनल लुक देखिएगा। कमेंट कर दें, तब तक कुछ पूछना है तो पूछ लें। चलिए जी ये है जी मेरा फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।